Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss some MCQs on torque. Question number 1. A nut has been tightened by a force of 180 Newton using an 80 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? एक नट है जिसको आपने इतने फोर्स से टाइट किया और जिस वक्त आप जिस स्पैनर से आप इसको टाइट कर रहे थे तो उसका लेंथ था 80 सेंटीमीटर, यानी ये फोर्स हो गया आपके पास और ये मूवमेंट आर्म हो गया। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। अब आपसे स्पैनर का लेंथ यानी आर पूछ रहे हैं। अगर फोर्स आपके पास हो 150 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और आपने इसको ओपन करना हो यानी लूज करना हो, तो चूंकि हमने इसको टाइट किया है, ठीक है, और हमने एक टार्क प्रोवाइड किया है, तो पहले हम उस टार्क को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम मूवमेंट आर्म के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द टार्क। टार्क इज इक्वल टू आर एफ 180 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, और आपके पास ये टार्क आ गया। अब आप क्या करेंगे, चूंकि आपने उसी नट को खोलना है तो आपने उतना ही टार्क प्रोवाइड करना है जितने टार्क से आपने इसको टाइट किया हुआ था। ठीक है, तो टार्क की वैल्यू आपने यही यूज़ करनी है और फोर्स आपके पास डिफरेंट आ गया। ठीक है, फोर्स आपके पास 150 न्यूटन आ गया और टार्क की वैल्यू हमारे पास यही है 1440 न्यूटन मीटर। तो इससे हम इजीली आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। टार्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय एफ। ठीक है, सो इस एफ को आप इधर शिफ्ट करें, ये बन जाएगा 1440 डिवाइड बाई 150, इससे आ जाएगा मोमेंट आर्म 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको गिवन डेटा सेंटीमीटर्स में हो और रिक्वायर्ड भी सेंटीमीटर्स में हो तो फिर मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स बिटवीन आर एंड एफ टार्क बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। किस एंगल से, इन एंगल्स में से कौन सा एंगल है जिससे टार्क मैक्सिमम का हाफ बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं टार्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ये फार्मूला हमारे पास। मैक्सिमम टार्क हमने पढ़ा था कि आर एफ के बराबर है साइन 90, जिससे 1 आ जाए तो हमारे पास मैक्सिमम टार्क आर एफ आ जाता है। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 हम यहाँ लाना चाहते हैं, आर एफ के साथ 1/2, आर एफ के साथ 1/2 लाना चाहते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए, क्योंकि हमें इस टार्क का यानी इस आर एफ का हाफ चाहिए, मैक्सिमम टार्क का हाफ चाहिए, तो मतलब आर एफ का हाफ चाहिए। और आर एफ का हाफ आप कैसे ला सकते हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो। सो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, दिस थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। ठीक है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 30, आर एफ इंटू 1/2 एंड टार्क इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैक्सिमम टार्क। ठीक है, आप इसको ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पहले 30 डिग्री पुट करें, देखें कि इससे 1/2 आता है कि नहीं आता, फिर 60 डिग्री पुट करें, फिर 90 और 270, इन सब को ट्राई करें, एक से आपके पास इस किस्म की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा टार्क बिकम्स मैक्सिमम विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, ये आपको कुछ वैल्यूज गिवन है थीटा और आर की, ये थीटा है और ये आर है। इस फिगर को आप देखें, इस फिगर के लिहाज से आपने बताना है कि थीटा और आर की कौन सी वैल्यू के लिए, इनमें से थीटा, ये थीटा की वैल्यूज है और ये आर की वैल्यूज हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए आपके लिए टार्क, आपके पास टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन आपने यूज़ करना है इस फिगर को। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि जितना आर हमारे पास ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, उतना ही टार्क ज़्यादा होगा, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब हमने सोचना है इस थीटा के बारे में। अगर ये थीटा ज़्यादा हो तो तब टार्क ज़्यादा होगा, या थीटा कम हो तो तब टार्क ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमने अगर हम देखें, टार्क हमारे पास मैक्सिमम तब कब होता है जब हमारे पास आर और एफ के बीच में एंगल 90 आ जाए, आर और एफ के बीच में एंगल 90 आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा है और ये जो एंगल जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एंगल हमारे पास ये वाला नहीं है, बल्कि हम इस एंगल को देखेंगे और ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा 90 है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
तो अगर हम इस एंगल को 90 माइनस थीटा को बढ़ाते हैं तो हम इस और इसके बीच में 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये एफ इस तरह हो जाएगा, एफ इस तरह हो जाएगा, तो फिर इस एफ को आप इधर ले आए तो इनके बीच में एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, हमने दो वेक्टर्स का एंगल जब लेना होता है तो हम उनको टेल टू टेल या मिलाते हैं या तो हेड टू हेड मिलाते हैं। ऐसे आपने एंगल नहीं लेना कि ये 90 बन जाएगा, नहीं, आप इसको इधर ले आए, अब ये टेल टू टेल है, इनके बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो इस एफ को अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं, इस तरफ लेके जाते हैं, तो देखिए थीटा की वैल्यू कम हो रही है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है और थीटा की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है। सो थीटा की वैल्यू हमने स्मॉल लेनी है और आर की वैल्यू यानी ओ ए, ये जो ओ ए है इसकी वैल्यू हमने लार्ज लेनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन 4, द टार्क ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन 1 kg बॉल अबाउट x। आपने मालूम करना है टार्क अबाउट x, दिस इज x, ओके, दिस वन इज x। इसके गिर्द आपने, इस बॉल पे आपने टार्क मालूम करना है, ठीक है, इस x के गिर्द। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स बन रहा है दैट इज W, ठीक है, और मोमेंट आर्म इन्होंने दिया है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली फार्मूला है टार्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, आर और W, एफ की जगह हम ले रहे हैं यहाँ पर W, ठीक है, एंड W इज देन इक्वल टू mg। तो टार्क मोमेंट आर्म मैंने लिया 1, ये 1 गिवन है, ठीक है, और फिर मास की वैल्यू हम 1 लेते हैं क्योंकि यहाँ हमें गिवन है 1 kg, और g की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 10 आप लेना है, ठीक है, और साइन 30, ये देखें ये हमारे पास जो नॉर्मल एक्सिस है उसके साथ ये बना रहा है एंगल 30, ठीक है। तो हम इस r को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं डॉट्स में, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि इस r और w के बीच में भी बेसिकली एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। इसको आप देखकर यहाँ एंगल 30 ले आते हैं, ठीक है। अब ये एंगल हो गया r और w के बीच में, ठीक है, ये नहीं आपने लेना, बल्कि यहाँ आपने एंगल को सोचना है कि ये r है और ये w है, एंगल इनके बीच में है 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री पुट करें, इससे आपके पास 5 न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 10 हो गया और साइन 30 1/2 के बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लेट F be the force acting on a particle having position vector r and ta be the torque of this force about the origin. Then आपको एक सिंपल सी बात बताई गई है कि किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसमें टार्क प्रोड्यूस हो रहा है अराउंड सम पोजीशन वेक्टर r। तो अब इस टार्क के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि देन द r डॉट टा इक्वल्स टू 0 एंड f डॉट टा डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ ये 0 है, ये 0 नहीं है और ये 0 है, दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। तो इसका पहले तो आप इन ऑप्शंस पे सोचें कि ये क्या है। बेसिकली दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड टार्क। मोमेंट आर्म और टार्क का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, फोर्स और टार्क का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। इसके लिए पहले आप इसको समझे कि टा इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, ठीक है। तो ये टार्क बेसिकली इस R को भी परपेंडिकुलर है और F को भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब हम टार्क का क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आ जाता है उसका जब हम एंगल मालूम करते हैं या डायरेक्शन मालूम करते हैं तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज़ जो इन दोनों के प्रोडक्ट से आई है ये इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है, टार्क इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग आर एंड एफ। आर और एफ जिस प्लेन में है उसको टार्क परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टार्क आर को भी परपेंडिकुलर है और ये टार्क एफ को भी परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर आ रहा है। सो आर डॉट था इक्वल्स टू टार्क इनटू आर कॉस 90 मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि टार्क और आर का आपस में एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में हम cos लेते हैं, cos 90 इक्वल टू 0,
आर डॉट टार्क इक्वल्स टू 0। इसी तरह एफ डॉट आई इक्वल्स टू एफ टी cos 90 डिग्री, cos 90 फिर से 0 0, दोनों 0 के बराबर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट when rotating at a speed of 1800 rpm. What torque does it deliver? ऑटोमोबाइल इंजन है, इस स्पीड से घूम रहा है, इतना पावर दे रहा है। ठीक है, आपने टार्क मालूम करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो टार्क और ओमेगा का रिलेशन आपको चाहिए। टार्क और ओमेगा, ये हमारे पास टार्क और ओमेगा का रिलेशन है जो आपके टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कहाँ से आ गया, इसको ज़रा देखें। हम जब एनालॉगस स्टेटमेंट्स या फार्मूले पढ़ रहे थे लीनियर और एंगुलर मोशन के, तो उसमें हमने इस तरह की चीज़ें ली थी कि जब W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, तो एफ का अल्टरनेटिव टार्क और एस का अल्टरनेटिव थीटा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है तो इसका अल्टरनेटिव टार्क है। इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, एफ पी इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, W हमारे पास है टा इंटू थीटा और डिवाइड बाई टी। ओके, दिस थीटा बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा, सो पावर इक्वल्स टू टा इंटू ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गया पावर और ओमेगा का। अब हम इस रिलेशन में पुटिंग करेंगे टा इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा को इधर शिफ्ट करें तो ये डिवीजन में चला जाएगा, टा इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई ओमेगा। पावर आपको स्ट्रेट अवे गिवन है, व्हाट इज इट, 100 किलोवाट, वो आप यहाँ पुट करेंगे 100 किलो। लेकिन ओमेगा आपको गिवन नहीं है, आपको रिवोल्यूशंस पर मिनट फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है, F इक्वल्स टू 1800 रिवोल्यूशंस पर मिनट। मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। यहाँ मिनट के साथ 60 मैंने मल्टीप्लाई किया, इस पे बेसिकली डिवाइड किया, सो ये बन गया आपके पास 30 रिवोल्यूशंस पर सेकंड विच इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 30 हर्ट्ज। अब आप ओमेगा आसानी से मालूम कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 30, दिस इज इक्वल टू 60 पाई रेडियंस पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी। टार्क इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई ओमेगा, पी की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, इससे आपके पास आ जाएगा 531 न्यूटन मीटर।